नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आज के बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहाँ गला रेत कर महिला की हत्या कर दी गई, बरेली की किस बड़ी कॉलोनी में आग लगने से हड़कंप मच गया और कहाँ रंगदारी न देने पर व्यापारी की दुकान में घुसकर दबंगों ने पिटाई लगा दी। अब खबरें विस्तार से। गला रेत कर महिला की हत्या, कमरे में मिला शव। बारादरी थाना क्षेत्र में हारून नगरा निवासी पिंकी सागर पति मदन लाल से विवाद के बाद 7 साल पहले जोगेन निवासी मेतरपुर करोड़ थाना बिथरीपुर के साथ रामगंगा नगर कॉलोनी के सेक्टर 7 में किराए के मकान में रहती थी। शनिवार दोपहर पिंकी का शव कमरे में अर्धनग्न अवस्था में पड़ा मिला। परिजनों का आरोप है कि प्रेमी जोगेन ने उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के वक्त महिला की 9 साल की बेटी ननिहाल में थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस आरोपी प्रेमी की तलाश में जुट गई है। रंगदारी न देने पर दबंगों ने व्यापारी को दुकान में घुसकर पीटा। फरीदपुर के मोहल्ला मिर्धान निवासी आकिबुद्दीन की बकैनिया में न्यू भारत फर्टिलाइजर के नाम से दुकान है। वे शनिवार सुबह करीब 10:30 बजे दुकान पर बैठे थे, तभी कुछ दबंग तमंचे और धारदार हथियार लेकर दुकान में घुस आए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया। दुकान में लूटपाट करी और जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि सभी नशे में थे और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। दबंग जबरन रंगदारी मांगने आए थे। पूरी घटना दुकान पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। व्यापारी ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, परिवार में मचा कोहराम। सुभाष नगर के गांव करेली निवासी 30 वर्षीय लाल बाबू शनिवार सुबह घर में बिजली का तार ठीक कर रहे थे। इस दौरान करंट की चपेट में आ गए। परिजन उन्हें जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इससे परिवार में कोहराम मच गया। दोस्त के घर से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। फतेहगंज पश्चिमी के गांव ट्यूलिया निवासी 42 वर्षीय रविंद्र परधौली गांव निवासी दोस्त से मिलकर बाइक से घर लौट रहे थे। तभी धौली चौराहे के पास अज्ञात वाहन ने बाइक को रौंद दिया। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों को हादसे की सूचना दी। पाइक इंक्लेव में आग से कैटरिंग का गोदाम खाक। पाइक इंक्लेव के एक गोदाम में शनिवार शाम आग लग गई। आग की लपटें और फिर धुआं बाहर निकलता देख लोगों में खलबली मच गई। आसपास रहने वाले लोगों ने कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ के ऑफिस में फोन किया। पौड़ी गढ़वाल के उन ठेकेदार राजेंद्र रावत को भी जानकारी दी गई जिनका यह गोदाम है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई। आग पर काबू पाने के लिए 2 गाड़ियां और बुला ली गईं। तब जाकर आग बुझाने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगा। ठेकेदार राजेंद्र रावत ने द लीडर हिंदी को बताया कि टेंट और कैटरिंग का गोदाम में भरा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया है। लाखों का नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी यह अभी साफ नहीं हो सका है। गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं है, इसलिए शॉर्ट सर्किट होने की संभावना नहीं है। फायर ब्रिगेड के स्तर से इसकी जांच की जा रही है। मजदूरी के रुपए मांगने पर युवक को भट्टे की जलती राख में फेंका। नवाबगंज के गांव चमन नगरिया निवासी मकसूद का बेटा मोमिन आलिम खां के कारखाने के लिए कारचौक का माल बनाता था। आलिम के ऊपर उनके बेटे के 2,90,000 रुपए बकाया थे। उसने हिसाब करके बकाया रुपए मांगे तो 27 मार्च को आलिम ने उसे 39,000 रुपए दे दिए थे। बाद में आलिम ने मोमिन पर चोरी का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दे दी। इस पर मकसूद थाने में आलिम की शिकायत करने गए तो आलिम ने साथियों के साथ मिलकर देवरनिया से वापस आते समय मोमिन को भट्टे के पास घेर लिया। पिटाई के बाद उसे जलती राख में फेंक दिया, जिससे मोमिन गंभीर रूप से झुलस गया। मकसूद शनिवार को मोमिन को लेकर एसएसपी के पास पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। बरेली क्लब में 18 मई को होगी मे क्वीन प्रतियोगिता। बरेली क्लब 18 मई को अपनी 125वीं वर्षगांठ पर मे क्वीन प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। यह वही कार्यक्रम है जिससे बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्लब के डायरेक्टर राजा चावला और चेयरमैन ब्रिगेडियर मनीष कुकरेती ने बताया कि प्रतियोगिता में 16 से 24 वर्ष तक की युवतियां भाग ले सकती हैं। आवेदन फॉर्म बरेली क्लब के कार्यालय चावला एसोसिएट के रामपुर गार्डन के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं या फिर बरेली क्लब की वेबसाइट से डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। फॉर्म 10 मई तक बरेली क्लब कार्यालय में जमा होंगे। मोहल्ला कंगीटोला में मोबाइल टावर लगने का विरोध। घनी आबादी के बीच किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला कंगीटोला के एक मकान में मोबाइल टावर लगाया जा रहा है। मोहल्ले के लोगों ने इसे सेहत के लिए नुकसानदेह बताते हुए किला थाने में शिकायत की है। जफर, इमरान, अनीस, मजहर शाह खान, राहत अली, उवैस, शारिक इत्यादि का कहना है कि टावर लगाने की अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने मांग की है कि लोगों की सेहत से होने वाले इस खिलवाड़ को रोका जाए। जीनत कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को बांटे गए मेडल। बिहारीपुर के जीनत कॉन्वेंट स्कूल में नर्सरी से कक्षा 8 तक के 152 छात्र छात्राओं को मेडल और सर्टिफिकेट बांटे गए। जिन बच्चों का रिजल्ट 99% रहा है उन्हें अलग से पुरस्कार भी सौंपे गए। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक डॉक्टर कदीर अहमद ने टीचर्स से बच्चों को पढ़ाने के साथ उन्हें देश सेवा के लिए उच्च पदों तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करते रहने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मिनल मोइन, हुमा खान, रूमी शिफा, साइना, कशिश समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
जिले में कैरम का मास्टर कौन, आज होगा फैसला। कुछ महीने बाद कानपुर में कैरम स्टेट चैंपियनशिप होनी है। उसमें बरेली से कौन सा कैरम मास्टर भाग लेगा, इसके लिए पुराना शहर के काजीटोला में जिला कैरम रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। टूर्नामेंट का समापन रविवार को होगा। साथ ही ये फैसला हो जाएगा कि कौन चैंपियन बनकर स्टेट टूर्नामेंट खेलेगा। टूर्नामेंट के आयोजन में जहीर अहमद, तनवीर अली, तंजीम मियां, शारिक आदि व्यवस्थाएं देख रहे हैं। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।